at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. मुंबई के बांद्रा स्थित सैफ अली खान के घर पर एक खतरनाक घटना घट गई। हमलावर ने चोरी के इरादे से उनके घर में घुसने की कोशिश की और इस दौरान अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक हमलावर सैफ के छोटे बेटे जहांगीर यानी जे के कमरे में घुसने की कोशिश करने लगा था। इस दौरान सैफ की महिला कर्मचारी अरियामा फिलिप लीमा ने उसे देख लिया और विरोध किया। हमलावर ने उन पर हमला कर दिया। उनकी चीख सुनकर सैफ तुरंत मौके पर पहुंचे और बीच बचाव करने लगे। इसी झगड़े में हमलावर ने सैफ और लीमा दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। सैफ को उनके बेटे इब्राहिम अली खान ने तुरंत लीलावती अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने बताया कि सैफ के शरीर पर कुल 6 चोटें थीं। इनमें से 2 गहरी थी। एक घाव उनकी रीढ़ के पास था जहां चाकू फंसा हुआ था। न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितिन डांगे ने बताया कि चाकू उनकी रीढ़ की थोरैसिक हिस्से में फंसा हुआ था, जिससे स्पाइनल फ्लूइड का रिसाव हो रहा था। सर्जरी के दौरान चाकू को सफलतापूर्वक निकाला गया और रीढ़ की मरम्मत कर दी गई है। ये सर्जरी काफी नाजुक थी और पूरी टीम के समन्वय से ही सफल हो पाई। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर लीला जैन ने बताया कि सैफ के बाएं हाथ और गर्दन के दाहिनी तरफ गहरे घाव थे। इन्हें ठीक करने के लिए टिश्यू रिपेयर और स्टिचिंग की गई। उनका फोकस अब घाव को ठीक करना है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीनिवास कुडवा ने सुनिश्चित किया कि सर्जरी के दौरान सैफ की हालत स्थिर रहे। डॉक्टरों ने कहा कि अब सैफ खतरे से बाहर हैं और धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं। आईसीयू में भर्ती जल्द डिस्चार्ज की संभावना। सैफ अली खान को सर्जरी के बाद आईसीयू में रखा गया है। सैफ अली खान को सर्जरी के बाद आईसीयू में रखा गया। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है और उन्हें 1-2 दिन में जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। परिवार का हाल और पुलिस की जांच की बात करें तो घटना के समय सैफ की पत्नी करीना कपूर खान और उनके दोनों बेटे तैमूर और जहांगीर घर पर मौजूद थे। घटना के बाद परिवार सुरक्षित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावर की मंशा और बैकग्राउंड का पता लगाने में जुटी है। ये घटना न केवल सैफ अली खान बल्कि उनके परिवार और कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा झटका है जो है वो उपस्थित किया है। आज मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि ना ही हमारे राजकारणी सुरक्षित है, राजनीति के पॉलिटिशियन सुरक्षित है, ना ही सिने अभिनेता सुरक्षित है, ना ही पद्मश्री सुरक्षित है। तो इस राज्य में सुरक्षित कौन है? दिल दहला देने वाली घटना है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है जहां आपको रजिस्टर पे साइन करने होते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, आपको हस्ताक्षर करने होते हैं और सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। और क्योंकि एक सेलिब्रिटी का घर है तो सुरक्षा तो उसकी भी अपनी होगी अपने घर में। इन तमाम सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा? घूमते हैं और उनकी रील बाहर आती है। कहीं ना कहीं ये भी जो है ये कायदा सुव्यवस्था के सवाल पैदा करते हैं। मुंबई जिसे सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता था, दुर्भाग्यवश आज मुंबई असुरक्षित हो गया है। मुंबई में अब हम देख रहे हैं कि बंदूकों से गोलियां चल रही है, घर में घुस के हल्ले हो रहे हैं और जहाँ पे पुलिस की सुरक्षा है, जहाँ खुद की अलग सुरक्षा व्यवस्था रख के उन एक्टर के यहाँ पे भी जाके जब हल्ले होने लगे हैं तो सर्वसामान्य आदमी के जीवित के लिए, सर्वसामान्य आदमी की सुरक्षा के लिए कई बड़े पैमाने पे जो है वो सवाल पैदा हुए हैं। मुंबई शहर जो एक समय सबसे सुरक्षित शहर माना जाता था, आज उसको सबसे बड़ा जो है वो एक कायदा सुव्यवस्था के मामले में आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण करने का शहर हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि पुलिसों का दरारा नहीं है, पुलिसों का डर नहीं है। जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, चाहे पुलिस आयुक्त रहे, महासंचालिका रहे या होम मिनिस्टर रहे, इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक यह शक्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मेरा सवाल है कि महाराष्ट्र की और मुंबई की स्पेसिफिकली, कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, सबसे सुरक्षित शहर है, इसको जो असुरक्षित करने का काम इस सरकार के माध्यम से हुआ है
है। मेरा उनसे सवाल है कि इसके मामले में पूरी चौकसी हो जाए, पुलिसों को जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाए और कायदा और सुव्यवस्था का राज्य निर्माण हो।